अच्छा, सेल्स में एक और मसला आता है। आप 2 करोड़ की सेल कर दोगे, आप बाप बन जाओगे। जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो सिखाता है, और जब आदमी नाकाम होता है तो सीखता है। आपने जब सक्सेसफुल होना है तो एटीट्यूड नाकाम वाले का रखना है ताकि सीखना शुरू कर दो। सेल्स में जिसने कहा कि मुझे कुछ सिखाने, ये कौन सा आ गया बच्चा मुझे सिखाएगा, ठीक है, आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। एटीट्यूड, अगर आप सक्सेसफुल हो, एटीट्यूड आपने नाकामी वाला रखना है, क्योंकि नाकामी में हमेशा इंसान ओपन टू लर्न होता है। मगर जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हो, आप सिखाने दर्ज देने लग जाते हो। इसलिए अभी तक मैं सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि शादी करना भी सेल्स है? कभी आपने अपनी, कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ? ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी एक ड्रामेटिक तरीके से अपनी सास को कहीं ना कहीं किसी बात पर मनवाया होगा। कहीं, अरे बेटी दे दो मुझे अपनी। ऐसे तो आपका मुंह देख के कोई बेटी नहीं देगा ना। देगा? नहीं देगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कौन हो, क्या करते हो? यू हैव टू सेल योर सेल्फ। माँ को बात मनवानी है, क्या करना है? आप डायरेक्ट करते हो, करो नहीं कि सर पर पिस्टल रखते हैं, ऐसा होता है? मनवाते हो ना। पुलिस वाले को आप क्या करते हो? मनवाते हैं। बैंक वाले से लोन लेने के वक्त क्या करते हैं? यू सेल योर सेल्फ। ये स्किल अल्लाह ताला की है। सेल्स इज नॉट अ स्किल, इट्स अ लाइफ स्टाइल। सेल्स इज नॉट अ स्किल, इट्स अ लाइफ स्टाइल। यू कैन इग्नोर अ स्किल। आप स्किल इग्नोर कर सकते हो। मिस्त्री ना बनो, स्किल इग्नोर कर दो, आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। मगर सेल्स इग्नोर करोगे नहीं गुजरेगी, क्योंकि अब बीवी के साथ भी अच्छा ताल्लुक नहीं होगा, बच्चों के साथ भी गुत्थम गुत्था होगे, सास के साथ भी लगोगे, कोई बात मनवा नहीं सकोगे, हर बात में झगड़ा करोगे, सुपीरियर आने की कोशिश करोगे। और दूसरा याद रखो, सेल्स में हम ऊपर नीचे से ऊपर आते हैं। रियल लाइफ में हम ऊपर से नीचे आते हैं लोगों पर, सेल्स में नीचे से ऊपर आते हैं। रियल लाइफ में आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। जो अच्छा, अब रात को मेरी एक बंदे से बात हुई, एचआर था, नाम नहीं बताया कंपनी का, बताई थॉट कि वो जीएसके या फार्मा कंपनी से किसी से। सो वो चाह रहा था कि हम कोई सेमिनार करें उसके कंपनी में। सो मुझे उसने कहा कि आप किस किस चीज़ पर देते हैं, टॉपिक्स पर बात करते हैं? मैंने कहा सेल्स पर। नहीं, मुझे तो पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट चाहिए। तो मैंने कहा यही है। हम अभी मैंने बात कौन सी की पहले? माइंडसेट की। अगर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ तो मैं पहले माइंडसेट सिखाऊंगा, सेल्स नहीं सिखानी। माइंडसेट ठीक होगा, यू वांट समथिंग यू विल गेट इट, यू डोंट वांट इट यू डोंट गेट इट। बड़ा सिंपल असूल है। यू डोंट आस्क फॉर इट, यू डोंट गेट इट। इफ यू शैल आस्क यू विल रिसीव। ये एक बंदे का कोट था, वो कह रहा है बाइबल में लिखा है, इफ यू शैल आस्क यू शैल रिसीव। अगर मांगोगे तो मिलेगा। आप लोगों को कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना। आप लोग अच्छे कपड़े चाहते हो ना, लोग आप महंगे कपड़े चाहते हो। क्यों ना आप अरमानी से सूट लो? क्यों? अगर पैसा अच्छा नहीं लगता तो बांट दो। हजरत उस्मान को नहीं देखा, सुना नहीं है? इफ़ यू डोंट लाइक द मनी यू हैव इट, गिव इट अवे। अरमानी का सूट पहनना कोई गुनाह तो नहीं है। क्यों नहीं मांगते आप लोग? मांगते नहीं हो, मिलता नहीं है। क्यों नहीं चाहते अच्छी गाड़ी में जाना? मांगते नहीं हो, मिलता नहीं है। देखो, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं मानता हूँ ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स में आने से पहले इस चीज़ पर समझो, इसके कॉन्सेप्ट पर। मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट लोग कहते हैं, बट मनी इज़ वेरी मच नियर टू ऑक्सीजन। व्हेन यू नीड इट यू रियली नीड इट। वेरी मच नियर टू ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा करीब है ऑक्सीजन के। जब आपको चाहिए तो चाहिए, दूसरा हल नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? तो क्या समझ आए? कितने स्टेप्स हैं? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा फिल्टर, फिर बेनिफिट और फिर क्लोजिंग। 5 स्टेप्स हैं। मनी, माइंडसेट, गोल्स, ये एक दिन में चीज़ें आप नहीं सीख सकते मुस्तकिल। अब इनमें से कुछ मेरे जो टीम मेंबर हैं, मेरे साथ 4-4 साल से लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ पैसा कमाएं, जब ये किसी से बात करें तो उनसे ये पूछे कि यार किसने सिखाया।
दिस इज़ द कंपनी सक्सेस। पैसा तो हर कोई कमा रहे हैं, आप लोग भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, बहुत सी और कंपनीज भी होंगी। मगर जब आप किसी के पास जाओ, किसी कंपनी में, किसी इवेंट्स में रियल एस्टेट के जाओ, किसी बंदों से मिलने जाओ, तो कहेंगे यार अच्छा आप किस कंपनी से हो और आपका टीचर कौन है। जैसे ब्रूस ली का हम कहते हैं ना, यार इसका टीचर कौन था, तो उसका टीचर हम, क्योंकि किसने इसको सिखाया। तो कुछ सेल्स करने से पहले अपना चाहो कि मुझे कुछ चाहिए नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपको 1 to 5 चाहिए, आपको 1 to 5 जितने ही पैसे मिलेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आरिफ हबीब के हम पिच कर रहे थे, तो आरिफ हबीब का ऑफिस तो मैंने देखा नहीं था, मैं तो बेसिकली पेशावर का हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन था। हमने नाम निकाला इंटरनेट से, कौन कौन लोग हैं, बड़ी कंपनीज B2B। हमने कहा बस लिखो और इनको पिच करते हैं। ठीक है, हमने पिच किया, अब उसके ऑफिस गए, पता लगा यार ये तो ड्रामे वाला ऑफिस है। ठीक है, अब मैंने मैनिफेस्ट शुरू कर दिया कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे साथ इस रूम में मैंने परिजात ड्रामा है उसको देखा, और उनमें देखा इनके ऑफिस में इनकी लोकेशंस क्या है, कौन सा ऑफिस इनका कॉन्फ्रेंस रूम है। मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम में इनको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। जिस दिन ब्रीफिंग का दिन हुआ उसी रूम में बिठाया उन्होंने। तो मैंने जाके देखा, मैंने साथ हारिस थे मेरे, मैंने उसे कहा यार ये तो वही ऑफिस है जो परिजात में हूँ, मैंने एक क्लिप देखा था, मैंने कहा मैं इसी ऑफिस में करना चाहूँगा। और अभी जो एक हमारी कम्युनिकेशन हुई, अब बहुत से 18 को हम पिच कर रहे हैं, 2-3 दफ़ा उनसे बात हुई, उन्होंने ये आयमाशाएँ अचानक कर दी। अगर आप हो फॉर एग्जांपल तो आप छोड़ देंगे, 4 बार कन्वर्सेशन हुई, छोड़ देंगे मोस्टली लोग, ऐसा ही है। मैंने कहा या तो ये मरेंगे, जब तक ज़िंदा है तो पैसे देंगे, अगर ये मर गए बिना मेरे पैसे दिए तो इट मीन आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। आपके कस्टमर आपके माइंड में होना चाहिए ये अगर जिंदा है तो आपके पैसे देगा, कुछ ना कुछ बेचना है, इस पर वैल्यू देनी है, मगर कुछ ना कुछ बेचना है। अगर बिना पैसे दिए कुछ ट्रांजैक्शन किया आप मर गया, इट मीन यू आर नॉट अ गुड सेल पर्सन। समझ आई? कितने हद तक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे आपके? ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ बुज़ुर्ग भी हैं, कोई 50 कोई 40 30, ये ना कहेगा कि मैं 50-55 का हो गया हूँ तो मैं नहीं सेल कर सकता, अब मैं क्या करूँ, मैं तो गुजार चुके हैं, तो कमा के दे दो, भांड दो, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका विजन नहीं है तो आप मुर्दा हो। अगर आप लोगों का विजन नहीं है, सेल्स के अलावा भी, सेल्स तो तब होगी ना जब विजन होगा, चाहते क्या हो आप लोग, यू आर डेड पीपल। इसी तरह हमारी फैमिली में एक बंदा था, काफ़ी अमीर था, यहाँ हम पैसे की बात नहीं कर रहे, तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि कैसा है, वो कह रही है ठीक है। 15 दिन बाद मुझे उसने बोला वो मर गया। मैंने उसे कहा यार उसकी तो इतनी ज़मीनें हैं, उसकी इतनी सब चीज़ें हैं, क्यों मर गया? कहती पता नहीं। मैंने कहा चूँकि वो काम नहीं कर रहा था, अल्लाह ने कहा वापस ऊपर आओ, यहाँ तो तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, चलो ऊपर आओ, ऊपर ही कोई काम कर लें। उसको वापस, जो जिस दिन बेकार हो तो आपको, अगर जिस दिन बेकार हो गया समझो कि आपका आखिरी टाइम आ गया, 6 महीने के अरसे में आप ऊपर जाओगे, तो आपका तो काम नहीं है, तो फिर ऊपर जाके देग में पक लो, जन्नत में चले जाओ, जो आपका अमल है। सो बेकार जिस दिन हुए आपको बीमारी भी लगेगी, आप चोरी चकारी भी करोगे, आप जनाकार भी होगे, आप सिगरेट भी पियोगे, आप बीवी से भी लड़ोगे, आप माँ से भी लड़ोगे, क्योंकि आपका कोई विजन ही नहीं है। अक्सर आप देखो लोग जो लड़ रहे होते हैं, उनसे पूछो क्या चाहते हो, कुछ नहीं चाहते, बस यार 50,000 बहुत हैं, लाख रुपए बहुत हैं, बस ठीक है गुजरती है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से ज़्यादा नहीं मांगते। अल्लाह ने कब कहा है, कहीं बोला है कुरान में कि मुझसे ना मांगो? वो कहता है मांग मैं दूंगा, मगर मांग के साथ काम भी करेगा। ऐसा ही है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत समझ आया आपको? ये थोड़ी सी मैंने आपको ब्रीफिंग दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सेल्स है क्या। नेगोशिएशन खाली नहीं सीखनी आपने, ऊपर से अगर आपकी बिल्डिंग ठीक नहीं होगी तो नेगोशिएशन तो कर ही नहीं सकते ना, आप गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका?